क्या आपने कभी सोचा है कि पति पत्नी के विचार एक क्यों नहीं होते? कभी पत्नी कुछ और सोचती है तो पति कुछ और, दोनों के विचार मेल नहीं खाते। ऐसा क्यों? 100 में से 95% लोगों का ऐसा ही होता है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो क्या कारण है और क्या वो आप ही के साथ है या फिर दुनिया में सभी के साथ, या फिर कुछ खुश नसीब ऐसे भी है कि जिन दोनों के विचार मेल खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों के विचार मिलते क्यों नहीं? अगर आपका ऐसा कंडीशन है या फिर आपके दोस्त या फिर आपके परिवार में किसी की ऐसी कंडीशन है कि दोनों के विचार बिल्कुल विरुद्ध है, तो इस वीडियो को देखने से आप ये जान जाएंगे कि वो विचार विरुद्ध क्यों है और उनको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण, अलग परवरिश। दोस्तों, जीवन के अनुभव दोनों के अलग अलग होते हैं। हर इंसान अपने बचपन से ही अलग माहौल में बड़ा होता है। किसी के घर में अनुशासन ज़्यादा होता है तो कहीं पर फ्री होता है, खुलापन होता है। किसी घर में ज़्यादा नियम होते हैं तो किसी घर में बिल्कुल फ्री होते हैं। अब जो व्यक्ति सख्त माहौल में बड़ा हुआ है वो नियमों को ज़्यादा महत्व देता है, और जो खुले माहौल में पला है वो फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी को महत्व देता है। यहीं से दोनों के विचार अलग हो जाते हैं। पत्नी ऐसे घर से आई है जहाँ खर्च सोच समझ कर होता था तो वो सेविंग करेगी। अगर पति ऐसे घर से आया है जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते, बहुत ज़्यादा खर्चा करने का, पैसे उड़ाना, तो वो फिर वैसा ही करेगा। फिर यहाँ से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब झगड़ा पैसे पर नहीं हो रहा, ये दोनों की सोच पर हो रहा है, क्योंकि उसका परिवार अलग था, वो अलग माहौल से आई है और ये अलग माहौल का है। दूसरा जो कारण है, स्वभाव और व्यक्तित्व। हर व्यक्ति का दिमाग और भावनाएं अलग तरीके से काम करती है। कुछ कॉमन डिफरेंसेस मैं बताता हूँ। कोई शांत और इंट्रोवर्ट होता है, कोई खुला और एक्सट्रोवर्ट, कोई जल्दी गुस्सा करता है और कोई बहुत पेशेंस रखता है, कोई इमोशनल होता है तो कोई लॉजिकल, कोई इमोशनल तरीके से सोचता है तो कोई साइंटिफिक तरीके से सोचता है। जैसे कि पत्नी चाहती है कि पति रोज़ अपनी फीलिंग शेयर करे, लेकिन पति सोचता है कि इतना फीलिंग शेयर करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ दोनों सही है, बस उनकी जो इमोशनल लैंग्वेज है वो अलग है। तीसरा जो कारण है, अपेक्षाएं। शादी के बाद हर इंसान अपने मन में कुछ उम्मीदें लेकर आता है। लड़का सोचता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, वो ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, और लड़की भी सोचती है कि लड़का मुझे ऐसा मिले कि वो मुझे ऐसा करे, वैसा करे, घुमाने ले जाए। तो ये अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है। अब जैसे कि ये अगर पूरी नहीं होती तो फिर वहीं पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे पत्नी सोचती है कि पति रोज़ थोड़ा टाइम दे, थोड़ी बातें करे, लेकिन पति सोचता है मैं तो कमाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, इसी के लिए कर रहा हूँ ना, तो फिर बातें करने से क्या होगा। तो यहीं पर दोनों की सोच अलग अलग यहाँ पर दिखाई देती है। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो जाती है। चौथा जो कारण है वो कम्युनिकेशन की कमी, बातचीत की कमी। बहुत बार प्रॉब्लम विचार अलग है इससे नहीं होती, बल्कि विचार सही तरीके से बताए ही नहीं जाते, इसीलिए होती है। देखिए, बात मन में रखना और गुस्से में बोल देना, सामने वाले की बात पूरी सुनने बिना जवाब देना। कोई अगर हमें बात है तो उसे मन में रखने से उसका कुछ नहीं होगा, उसे कहना चाहिए, तभी उसका हल निकल जाएगा। पत्नी नाराज है लेकिन सीधे नहीं बताती, वो बस चुप रह जाती है। ये सभी के घरों में होता है। पत्नी जब नाराज होती है तो वो सीधे बताती नहीं, लेकिन चुप हो जाती है, और पति समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है सब कुछ तो ठीक चल रहा है। फिर एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। अगर शुरू में ही वो शांति से बात हो जाती तो झगड़ा टल जाता ना, लेकिन उसे आदमी को तो पता ही नहीं कि वो नाराज़ है, और उसने कभी कहा ही नहीं कि वो नाराज़ है। वो बस चुप हो गई, और उसकी चुप होने पर आदमी की नज़र नहीं पड़ी, और उतनी सी बात, ये बात मन में दबी रही, और किसी दूसरी बात पर, छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि इतनी सी बात पर इसने इतना झगड़ा कर दिया, लेकिन नहीं, वो उसके मन में पहले से दूसरी बात छुपी थी, वो इसके अंदर थी और वो बाहर निकली। पांचवा जो कारण है, जीवन का तनाव। आजकल सभी की ज़िंदगी में बहुत तरह का स्ट्रेस होता है जो रिश्ते को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे नौकरी का दबाव होता है, पैसे की चिंता, बच्चों की जिम्मेदारी,
परिवार का दबाव। पति ऑफिस में बहुत तनाव में है, घर आकर छोटी सी बात पर गुस्सा कर देता है। पत्नी सोचती है कि यह मुझे समझता ही नहीं, लेकिन पत्नी ये नहीं जानती कि उसे दूसरी टेंशन है, उसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा है। असल में प्रॉब्लम पति पत्नी की नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जो असर है वो रिश्ते पर पड़ रहा है ना। देखिए, अलग विचार होना नॉर्मल है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। अलग विचार सभी के होते हैं, क्योंकि अलग परिवार से आई है, हम अलग परिवार से है। यहाँ पर एक उदाहरण में देता हूँ। देखिए, दो सगे भाई होते हैं ना, उनके भी बहुत झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? सगे भाई है, एक ही माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया है। बच्चे बचपन से बड़े हुए, वो साथ में ही एक घर में, एक माँ बाप एक ही साथ में रहे। फिर भी 50 साल रहने के बाद भी उनके कुछ ऐसे झगड़े होते हैं कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते, सगे भाई। क्यों झगड़े होते हैं? क्योंकि उनके विचार मेल नहीं खाते ना। एक भाई कहता है ऐसा करो तो दूसरा भाई कहता है वैसा करो, और उनका विचार मेल नहीं होता, इसलिए झगड़े होते हैं। इसलिए वो एक दूसरे से बोलते नहीं। आपके गांव में, गली में ऐसे बहुत से किस्से हो गए, जो सगे भाई है वो भी नहीं बोलते एक दूसरे से। तो फिर ये तो पत्नी है, ये तो पति है, ये तो दूसरे परिवार से आया है, तो इसे एडजस्ट होने में तो टाइम लगेगा ना। तो हमें यही समझना है कि कोई बहुत टेंशन लेते हैं कि मुझे ऐसी पत्नी मिल गई, मुझे ऐसा पति मिल गया, लेकिन सगे भाई भी एक समय पर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये तो भाई दूसरे परिवार से हम लाए हैं, दूसरे परिवार से हम जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। बस अच्छा रिश्ता वही है जहाँ दोनों लोग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। आप भी समझने की कोशिश ही कीजिए, समझिए उसे क्या चीज़ पसंद है, उससे क्या चीज़ नापसंद है। ज़रा बात भी हुई तो उसको डायरेक्ट आप उस अपने पार्टनर से कहिए, फिर उसका सॉल्यूशन लाइए। बस मन में दबने से वो बात बढ़ती जाती है। तो आशा रखता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प तो हुई होगी। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही टिप्स जानने के लिए। बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।